आज हम अध्ययन करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि इंडेफिनिट क्या होता है। इंडेफिनिट जो शब्द है आपका, तो पास्ट का पहले अर्थ आपको पता होना चाहिए। पास्ट मीन्स होता है बीता हुआ समय। बीता हुआ समय का मतलब हम जो है किधर जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं। तो हम जो बात करते हैं वो कौन से समय की करते हैं, जो बीता हुआ समय है उसकी बात करते हैं। जो बीते हुए समय के अंतर्गत हम जिन घटनाओं की, जिन सूचनाओं की जो बात करते हैं वो पास्ट के अंतर्गत आती है। हम जो है समय धीरे धीरे चलता रहता है, समय व्यतीत होता रहता है और रिकॉर्ड बनता रहता है पास्ट की घटनाओं का। तो पास्ट की घटनाओं का जो बीता हुआ समय होता है, जो गुजरा हुआ समय होता है, अब उसको तो कहते हैं पास्ट और इसको हम कहते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, यहां पर दो शब्द हैं इंडेफिनिट। एक तो शब्द आ रहा है डेफिनिट, और डेफिनिट मानी होता है निश्चित, और इंडेफिनिट हो जाता है उसका एंटोनिम्स, और ये हो जाता है अनिश्चित। तो देखिए अब बात हम दो बात की करते हैं यहाँ पर, क्या डेफिनिट और इंडेफिनिट क्या होता है। जब कोई बात निश्चित होती है तो उसको डेफिनिट बोलते हैं, और जब हमें किसी बात का निश्चित रूप से ज्ञान नहीं होता, निश्चित रूप से पता नहीं होता, जहाँ संशय होता है, वहाँ पर हम कहते हैं इंडेफिनिट। तो घटना दो प्रकार की होती है, डेफिनिट और इंडेफिनिट। जो बताई जाती है हमें, जो हमारे सामने आती हैं घटनाएं, वो दो प्रकार की होती हैं, कुछ निश्चित होती हैं और कुछ अनिश्चित होती हैं। तो इस टेंस के द्वारा, इस प्रकार के वाक्यों के द्वारा जो प्रस्तुत की गई चीजें होती हैं, जो हमारे सामने रखी जाती हैं, वो घटनाएं होती हैं काहे की, भूतकाल की। बीते हुए समय की तरफ हम जाते हैं, जहां मानिए आपका ये अभी वर्तमान समय चल रहा है। अभी जो हम बात कर रहे हैं तो वर्तमान समय की बात करते हैं, और जब इधर की बात करेंगे तो ये फ्यूचर होगा। ये क्या होगा, फ्यूचर। और इधर की जब बात करेंगे तो ये कौन सा होगा, पास्ट। तो यहां पर हम इस समय की बात करेंगे। आज के वक्त से पहले की जो हम बात करेंगे वो इसलिए होगा पास्ट टेंस। तो इसमें देखिए आपको पहचानना क्या है, यही मात्र एक ऐसा सेंटेंस है, यही मात्र एक ऐसा सेंटेंस है जिसको करते समय हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। तो हम इस टेंस को कैसे पहचाने, ये सोचना है आपको। मान लीजिए आपके सामने 10 सेंटेंस दिए गए हैं। कितने दिए गए, 10 में से आपसे ये कहा जाता है कि इनमें से 10 सेंटेंस में से पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करिए। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप कैसे पहचानेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, क्रिया की सेकंड फॉर्म से। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए वर्ब क्या होती है। वर्ब क्या करती है, वर्ब क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। क्या एक्सप्रेस करती है, एक्शन। एक्शन कौन सी सिचुएशन में, जो एक्शन है, जो कार्य है, वो कौन सी अवस्था में, इस बात को भी वर्ब क्लियर करती है। और वर्ब से ही आपका क्लियर होता, क्या होता है, टेंस क्लियर होता है। वर्ब ही प्रकट करती है टेंस की अवस्था, कार्य की अवस्था कौन सी दिशा में है, कोई कार्य कौन सी अवस्था में है, कोई कार्य सिचुएशन क्या है। जैसे हमने एक उदाहरण लिखा, दे स्पेंट मोस्ट of the time in gossip। तो देखिए यहां पर एक टेंस लिख दिया, यह हमने वर्ब लिख दी। यह वर्ब है, यह आपका क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। तो सब्जेक्ट के अनुसार यहां आप देखिए वर्ब नहीं आ रही है आपकी, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब नहीं आ रही है, लेकिन ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये आपके टेंस को बता रही है। ये आपका टेंस बता रही है। टेंस कौन सा बता रही है, बीते हुए समय को बता रही है।
ये जो बीता हुआ समय है तो ये सेकंड फॉर्म है। वर्ब की क्या है? ये सेकंड फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? स्पेंट की। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है स्पेंट। और स्पेंट जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, तो ये तो हो गई बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म आपकी किस में आती है? पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। जो बेस फॉर्म आती है वो कौन से में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब देखिए ये जो टेंस है ये सत्य घटनाओं को बताता है, ये फैक्ट चीजों को बताता है। जैसे फैक्ट चीजों की अगर बात करें हम, तो मान लीजिए यहाँ पर एक टेंस लिखा हमने, अकबर वाज ए ग्रेट किंग। अकबर वाज ए ग्रेट किंग। तो यहाँ पर देखिए बाज लग गया। अब बाज क्या बता रहा? टेंस बता रहा है। कौन सा टेंस बता रहा है? ये बाज बीते हुए समय को बता रहा है। तो वर्ब टेंस को निर्धारित करती है। वर्ब किसी भी वाक्य में जो आपका समय है उसको बताती है, तो पास्ट टेंस की तरफ इशारा करती है। यहाँ पर देखिए आप, अकबर वाज ए ग्रेट किंग, ये सत्य घटना। ये कैसी घटना है? सत्य घटना। तो फैक्ट चीजों को बताता है। पास्ट इंडेफिनिट कौन सी चीजों को बताता है? कौन सी चीजों को? भूतकाल की कौन सी चीजों को बताता है? फैक्ट चीजों को। जैसे दे वेंट टू स्कूल डेली। दे वेंट टू स्कूल, देखिए सेकंड फॉर्म आ गई। सेकंड फॉर्म आ गई तो इस टेंस में आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। क्या आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। और सेकंड फॉर्म इशारा करती है पास्ट के समय को, बीते हुए समय को। तो वे प्रतिदिन स्कूल जाते थे। वे प्रतिदिन स्कूल जाते थे। अब इस टेंस को देखिए ऐसे हम चेंज करते हैं। दे यूज्ड टू गो टू स्कूल डेली। एक टेंस ये भी लिख दिया हमने। क्या कर दिया? दे यूज्ड टू गो टू स्कूल डेली। वे प्रतिदिन स्कूल जाया करते थे। तो देखिए कब जाया करते थे? कब जाया करते? तो पहले। अब यहां पर इसको हटा दें हम, तो इस तरह से लिखना है, इन दिया चाइल्ड, बचपन में वे प्रतिदिन स्कूल जाया करते थे। तो देखिए ये भूतकाल की आदत को बताता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से हमें एक बात और पता चलती है कि ये भूतकाल की क्या बताता है? आदत बताता है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज आप समझने की कोशिश करिए कि इससे जो कार्य का प्रकटीकरण है, प्रस्तुतिकरण है, वो डेफिनेट होकर कैसा होता है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट और देखिए टेंस आपके मेनली तीन ही होते हैं। देखिए एक टेंस होता है इंडेफिनिट, दूसरा टेंस होता है कंटीन्यूअस, और तीसरा टेंस होता है परफेक्ट। तो देखिए इंडेफिनिट क्या है? जो चीज कंटिन्यूअस नहीं है और जो चीज पूर्ण नहीं है। जो आपके कार्य हैं, जो आपकी सूचनाएं हैं, जो क्रिया के द्वारा प्रस्तुत एक्शन है, यदि कंटिन्यूअस और परफेक्ट नहीं है तो फिर क्या है वो? ये सोचिए। तो फिर क्या है वो? इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस से क्या जाहिर होता है? प्रोसेस जाहिर होता है। कोई कार्य कायम है प्रोसेस में। इसमें है प्रोसेस, जानते हो? प्रोसेस जानते हो? और यहाँ परफेक्शन होता है। कार्य का पूर्ण होना प्रकट होता है। यहां से कोई भी कार्य पूर्ण होता है, चाहे वो पास्ट टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट टेंस में हो,
और चाहे फ्यूचर टेंस में हो, तो ये कार्य को पूर्ण होने का एहसास कराता है, कार्य के पूर्ण होने को प्रस्तुत करता है, ये कार्य के लगातार जारी रहने को पाया जाता है। अब जो कार्य लगातार प्रोसेस में नहीं है या जो कार्य पूर्ण नहीं है, वो सारे कार्य किस टेंस में रखे जाते हैं? इंडेफिनिट में। तो यहाँ हमने लगाया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जो भूतकाल के हैं, जो अनिश्चित हैं, जिनके विषय में कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, जिन कार्यों के विषय में, उसको हम इंडेफिनिट में रखते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये अनिश्चितता को दर्शाते हैं। इसलिए देखिए, इस टेंस को जब आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। और जो है नई चीज आप जो देखेंगे वो ये है कि ये जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव वो कथन होते हैं जो स्वीकारात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? जो स्वीकारात्मक, जिन्हें हम क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं, जिन्हें हम एक्सेप्ट करते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, जिन्हें हम क्या मानते हैं? पॉजिटिव वे में लेते हैं। लेकिन इसी को अगर कर दिया जाए दे डिड नॉट, अब जो है क्या लिखेंगे? स्पेंड। बदल गई, वर्ब की फॉर्म बदल गई। अब देखिए, तो यहाँ डिड आने पर वर्ब की फॉर्म बदल गई। टेंस नहीं बदला, लेकिन वर्ब की क्या बदल गई? फॉर्म बदल गई। तो यहाँ ये देखिए आप, यहाँ डिड लग जाएगा, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो साधारण कथन में जो हमने क्या लगाया? वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही। मात्र यही एक ऐसा सेंटेंस है जो 12 सेंटेंस होते हैं, उनमें से क्रिया की सेकंड फॉर्म इसी टेंस में आती है। अन्य किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। लेकिन जब ये टेंस कैसे हो जाते हैं? नकारात्मक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? नकारात्मक हो जाते हैं, जिन्हें हम अस्वीकृत करते हैं, जो अस्वीकार करने योग्य होते हैं, उनको हम जो है नेगेटिव में जब रखते हैं तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। दे डिड नॉट स्पेंड द मोस्ट ऑफ टाइम इन गॉसिप। कहने का मतलब, जिंदगी का जो समय हमें मिला था, हमने ज्यादातर गॉसिप में व्यतीत नहीं किया। गॉसिप में होता है गपशप। अब देखिए, कुछ विद्यार्थी होते हैं अपना समय काय में व्यतीत करते हैं? इधर उधर की हाँकने में व्यतीत करते हैं। लेकिन समय ये नहीं है आपका कि आप अभी अपना समय काय में गपशप में जो व्यतीत करेंगे तो आपका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। अभी हमें समय का क्या करना है? सदुपयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज देखिए किस किस के साथ करते हैं? डिड के साथ, डज के साथ, और आप डू के साथ। हमेशा यहाँ कहीं भी आपकी डिड लिखी है, डज लिखा है और डू लिखा है, वहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, बेस फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। कौन सा यूज करोगे? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की बेस फॉर्म आप किसके साथ यूज करते हैं? वर्ब की बेस फॉर्म का यूज आप कहां पर करते हैं? जहां जिस टेंस में डिड लिखा होगा और डज लिखा होगा और डू लिखा होगा। अब देखिए, डू और जो डज आता है, डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, और आपका डिड जो है पास्ट टेंस में आता है। तो डिड का यूज हमेशा कहां में करना है आपको? पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना है। और डज और डू का ये सिंगुलर के साथ करना है आपको यूज डज का, और प्लूरल के साथ आपको डू का यूज करना है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में अगर बात करें तो आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, नेगेटिव रचना करते समय, इंटरोगेटिव वाक्य बनाते समय आपको डिड के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना होता है।
लेकिन अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो टू डज के साथ भी क्रिया की बेस फॉर्म लगाई जाती है। लेकिन यहाँ पर साधारण कथन की बात करें, साधारण वाक्य की बात करें तो एक वचन के साथ एस या यस जोड़ना पड़ता है, लेकिन बहुवचन के साथ बेस फॉर्म लगानी पड़ती है, वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करना होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस टेंस को आप कैसे पहचानें, इस टेंस को आप कैसे पहचानें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप कैसे पहचानेंगे। और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप पहचान लेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के बाद आप जो है उस टेंस का अर्थ या भाव समझ लेंगे कि ये टेंस क्या सूचना दे रहा है, कौन से समय की सूचना दे रहा है, तो तभी आप पहचान पाएंगे कि हम कौन से समय की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए डिड सी सिंग ए स्वीट सॉन्ग, ये हमने वाक्य लिखा है, ये लिखा है सेंटेंस, और इसका भाव हमें पहचानना है। ये हमें किस समय की सूचना दे रहा है, ये हमें कौन सा समय की सूचना दे रहा है, तो ये बताएगा, क्या चीज बताएगी इसमें, ये बताएगा, यह बताएगा कि टेंस आपका कौन सा है, टेंस आपका कौन सा है। तो देखिए हमेशा आपको किसी भी टेंस को पढ़ते समय ये दिमाग में होना चाहिए, आपके दिमाग में ये चीज टच हो जाना चाहिए। जब आपके सामने कोई टेंस आता है तो तुरंत कहां पर आपकी नजर जानी चाहिए, आपकी नजर कहां पर जानी चाहिए, वर्ब पर, और वर्ब को देखकर ही आप पहचान पाएंगे कि हम कौन से समय की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देखनी है, वर्ब देखनी, वर्ब से टेंस पता चलेगा, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट पर नजर डालनी पड़ेगी। सब्जेक्ट क्या है, आपको बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके विषय में कुछ सूचना दी जाती है, जिसको सब्जेक्ट कहते हैं, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और जो कुछ उसके विषय में कहा जाता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ हम बात करते हैं वो प्रेडिकेट होता है, तो जिसके विषय में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, ये इस डिड को क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये आपका क्या है, मेन वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। ए स्वीट सॉन्ग, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या ऑब्जेक्ट है। तो देखिए सिंग प्रभावित करता है किसको, ए स्वीट सॉन्ग। अब स्वीट यहाँ पर क्या है, ये पहचान, स्वीट यहाँ पर एडजेक्टिव है, स्वीट यहाँ पर एडजेक्टिव है। ये सॉन्ग आपका क्या है, ये नाउन है, तो नाउन की विशेषता बताता है, और ये क्या है, ये आर्टिकल, और आर्टिकल को बोलते हैं डिटरमिनर। तो ये डिटरमिनर है, और डिटरमिनर आपके यहाँ पर मुख्यतः जो आपका लेवल है उसके हिसाब से 3 होते हैं, ए एंड द। वैसे तो डिटरमिनर बहुत से होते हैं, जैसे मान लीजिए आप, अब इस टेंस का आपको पता चल गया। देखिए व्हाट डिड यू बाई फ्रॉम मार्केट। अब यहां पर देखिए हमने क्या बना दिया, इसको वाट शब्द लगा दिया। क्या लगा दिया, वाट। तो वाट शब्द लगाकर जब हमने वाक्य को किया तो इसमें क्या किया जा रहा, प्रश्न किया जा रहा। आपसे कोई, आप बाजार गए, आप बाजार गए, तो यहां पर स्पीकर होगा, स्पीकर बोलने वाला होगा, जो आपसे क्या करेगा, आपकी जानकारी लेगा, आप क्या खरीद कर लाए, बाजार से आप क्या खरीद कर लाए। तो देखिए यहां पर स्पीकर है, और ये क्या है, ये क्या है, यू, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, यू यहाँ पर सब्जेक्ट। तो बात हम किसके विषय में कर रहे हैं, यू के विषय में कर रहे हैं। अब यहाँ पर स्पीकर होगा, स्पीकर इससे पूछे। तो देखिए वाक्यों के माध्यम में अगर देखा जाए, वाक्य की हम बात की जाए, तो देखिए एक होता है स्पीकर, एक कौन होता है, स्पीकर। स्पीकर बोलने वाला होता है। अब यहाँ पर स्पीकिंग कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। आप कौन है, लिसनर हैं, आप लिसनर हैं। अब बात किसकी की जा रही है, इसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट। अब क्या बात की जा रही है,
खरीदने की बात की जा रही है, कहाँ से? मार्केट से। तो यहाँ पर ये आपका नाउन हो गया, ये आपका क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन है, ये आपकी क्या हो गई? वर्ब हो गई। ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये आपका हो गया प्रश्नसूचक शब्द जो प्रश्न करने के काम आते हैं। तो आप देखिए हमें यहाँ पर एक शब्द मिला डिड। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है वो केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बताने वाली जो वर्ब है वो आपकी यहाँ पर डिड है, या क्रिया की सेकेंड फॉर्म होती है। इस तरह से आप किसी भी वाक्य को इस तरकीब के द्वारा पहचान सकते हैं और उसको अपने आप यूज करते हैं। जब आपको पास्ट की बात करनी है तो आपको कौन से टेंस का यूज करना होगा, जब आपको प्रेजेंट की बात करनी है तो कौन से टेंस का यूज करना होगा, जब आपको फ्यूचर की बात करनी है तो कौन से टेंस का यूज होगा। इस तरह से आप जो है उसी प्रकार के टेंस को, जिस समय की हमें बात करनी है उसी टेंस को आपको अपने शब्दों में क्या करना होगा? यूज करना होगा। Where did they live? Where did they live? In this होटल। इस होटल में वे कहाँ रहते थे, या इस होटल में वे कहाँ रहे थे, कहाँ रहे थे। तो देखिए हमें सूचना मिल रही है, कोई हमसे क्या कर रहा है? पूछ ही तो रहा है, क्वेश्चन के माध्यम से प्रश्न किया जाता है। तो यहाँ प्रश्न किया जा रहा है किसी से, किन से प्रश्न किया जा रहा है? किन से प्रश्न किया है? लिसनर से। किसके विषय में प्रश्न किया जा रहा है? इनके विषय में। इस होटल में वे कहाँ रहे थे। भाई did the teacher beat you? Why did the teacher beat you? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अध्यापक ने तुम्हें क्यों पीटा? अध्यापक ने तुम्हें क्यों पीटा? और देखिए अगर सिंपल सेंटेंस की बात करें तो कैसे लिखेंगे? Some boys helped me in the way. कुछ बच्चों ने मेरी रास्ते में सहायता की। तो यहाँ पर देखिए हेल्प ला है। तो इस तरह से आपको क्या करना है? वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? बेस मुख्यतः 3 फॉर्म होती है। तो सेकंड फॉर्म का यूज आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना होता है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? कितने भी वाक्य दिए गए हों आप उनको क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। कितनी है?